हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों अपन देखने क्या वाले भाई, आपके प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 कक्षा 10वीं का प्यारे बच्चों बता दूं आपको, हिंदी विषय की जो है हिंदी विशिष्ट के बच्चों अपन जो है सैंपल क्वेश्चन पेपर देखने वाले, जो कि भाई किसी जिला का है, जो कि वहां का पेपर हो चुका है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से इन क्वेश्चंस को कर लेना भाई। बोर्ड एग्जाम वाले तो जो पेपर अच्छी रहेगी उसको हम जरूर प्रोवाइड कराएंगे, तो ध्यान से इसको देख लेंगे बच्चों। यहाँ इसको 3 घंटे में सॉल्व करना है, तो इसके आंसर्स भी अपन डिस्कस करते जाएंगे। अगर आपकी प्री बोर्ड हो गई है तो भी देखना है आपको, अगर नहीं हुई है तो भी आपको इन्हीं तरीका से इसी तरीका से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है आपको। बेहतर तैयारी के लिए एक चीज मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, वो है निचोड़ और रणनीति। 2 चीज जरूर देखो, डेफिनेटली आपका टॉप 10 लिस्ट में नाम आने के लिए कोई नहीं रोक सकते। ठीक है, तो बच्चों देखो क्या बोल रहा है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, जिसमें प्रश्न पहला सही विकल्प चुन करके लिखने के लिए बोला जा रहा है बच्चों। इसमें पहला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, वो है भाई मधुलिका जो है पुत्री थी। तो मधुलिका किसकी पुत्री थी बच्चों, तो मधुलिका जो है बच्चों याद रखेंगे वो जो है सिंह मित्र की पुत्री थी। ये इसका उत्तर, करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, सिंह मित्र हो जाएगा। फिर अगला जो दिया हुआ है हठीली शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो हठीली शब्द किन के लिए प्रयुक्त हुआ है भाई, तो वो भाई यहां पर किन के लिए प्रयुक्त किया गया, अलसी के लिए, तो अलसी इसके सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते बच्चों, इस पर देख लेते हैं भाई इसका अगला जो क्वेश्चन है उसको कि क्या हो जाएगा इसकी। क्वेश्चन नंबर ग से देखो। ठीक है, तो ग पे देख लो बच्चों, इसकी ग की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ग को देख लो फटाफट एक बार, ये अपन इरेज कर लेते। ठीक है, ये ग हो गया। ग क्या बोल रहा है, कौन सी बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं होता है बोल रहा है बच्चों। तो भाई कौन सी बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं होता, तो भाई टैक्स की बीमारी का इलाज। अगर आपको टैक्स की प्रॉब्लम है तो क्या डॉक्टर ठीक कर सकते ना ना, तो ये इसकी आंसर हो जाएगा भाई कि टैक्स बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन है शहीद वीर नारायण सिंह जमींदार कहाँ के थे, तो शहीद वीर नारायण सिंह बता दूं आप लोगों को प्यारे बच्चों, याद रखेंगे वो जो है सोना खान के जमींदार थे। फिर अगला जो है जेब कतरा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, जो जेब कतरा पाठ आपने पढ़े होंगे, उस बेचारे के पास पैसे नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत पैसा होते हैं लेकिन वो भी चोरी हो जाते हैं, है ना। इस तरीका से वो स्टोरी है, वहां पर आपने पढ़े होंगे। तो इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है बच्चों, मानवीय संवेदना की शिक्षा मिलती है। क्लियर है बच्चों, इसको बहुत अच्छे ढंग से आप लोग याद रखेंगे ताकि आपकी जो तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। ठीक है, आगे देख लेते बच्चों आप लोगों का, वो क्या है भाई, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि माटी शब्द का जो तत्सम शब्द होगा, माटी का तत्सम शब्द हमें पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएंगे, मृतिका। इस तरीके से आप लोग यहां पर लिखेंगे। फिर लोकोक्ति को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं बच्चों, तो लोकोक्ति को छत्तीसगढ़ी में कहावत कहते हैं, तो ये कहावत इसकी सही उत्तर हो जाएगा। फिर साध कविता में खालिस्तान जीवन की मधुर कल्पना की गई है, तो साध कविता में ना बच्चे जो मृदुल मृदुल लिख लेंगे, मृदुल जीवन की मधुर कल्पना की गई है। ठुंड का तात्पर्य क्या है बच्चों, ठुंड का एक तो तात्पर्य पेड़ की कटने के बाद बचा हुआ हिस्सा लिख सकते, बट यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ठुंड है बोल देते हैं, मतलब यहाँ पर क्या है, निर्जीवता है, ये बोल सकते हैं। ये तात्पर्य की बात कर रहे हैं तब की केस में। फिर कन्यादान पाठ से क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, तो कन्यादान से पाठ से हमें आत्मसम्मान की रक्षा, है ना, आत्मसम्मान की रक्षा की शिक्षा जो है बच्चों मिलती है। ये हो जाता है आपका क्या, सही विकल्प, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अपन बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पेज पर मूव ऑन करते हैं। इसकी जो क्वेश्चंस है बच्चों उसको देखते चलो भाई। आपको तो सही विकल्प करा दिया है ना, तो सही विकल्प हो गया। फिर आप इसके ये वाली जो बड़ी क्वेश्चंस है उसको देख लेंगे भाई। आई थिंक आपको प्रॉपर विजिबल हो रही होगी। ठीक है, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस देख लेंगे बच्चों। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या बोल रहे हैं, बांदी मुरैठा शीश पर इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते, इस चीजों को आपको बताना है। तो भाई आंसर मैं आपको बताते चलूं, कुछ कुछ की आंसर्स आपको बताते चलूं कि याद कर लेंगे भाई। चलो कुछ कुछ का बता देते हैं ना। बांदे मुरैठा शीश पर, तो बांधे मुरैठा शीश पर इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जो चने के पौधे के फूल है वो ऐसा लग रहा है मानो उसके सिर पर पगड़ी बंधी हो, ऐसा लिखना भाई। क्या बोलेंगे,
इसी को लिखेंगे भाई, बांधे मुरायठा शीश पर इस पंक्ति के माध्यम से। चलो 1 मिनट में आंसर आपको दिखाई देता हूं। ये ऐसा लिखेंगे बच्चों, क्या बांधे मुरायठा शीश पर इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि चने के पौधे पर जो खिले हुए फूल जो ऐसे दिखाई दे रहा है मानो चने के सिर पर क्या बंधा हो बच्चों, चने के सिर पर जो है पगड़ी बंधा हो, इस तरीके से दिख रहा है, ये वो बोलना चाहते हैं। क्लियर है? आया क्या बच्चों समझ? फिर हमारा जो है अगला क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, वो क्या हो जाएगा, अगला क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, वो है भाई दिनकर जी ने सिंहासन खाली करने को क्यों कहा। तो भाई दिनकर जी ने सिंहासन खाली करने के लिए इसलिए कहा कि भाई अब जो है राजतंत्र की समाप्ति हो गई है और गणतंत्र की स्थापना होगी। ठीक है, इतनी आंसर्स आप लोग यहां पर बताएंगे। चौथा में बोल रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में जो है प्रयोग करना है। तो 4 चांद लगाना मतलब और भी महत्व को बढ़ाना ना, या महत्व को या बोल सकते शोभा को और अधिक बढ़ाना होता है। इसका मतलब भाई भ्रिकुटी चढ़ाना का मतलब होता है बच्चों क्रोधित, गुस्सा, है ना, क्रोधित होना, इस तरीके से यहां पर लिख सकते हैं। अब भाई आपके आने से 4 चांद लग गया, ये बोल सकते हैं कि तुम मेरा भ्रिकुटी मत चढ़ाओ, ये बोल सकते हैं, वहां पर वाक्य में प्रयोग करना है ना। फिर नेक्स्ट वन है कवि जो है चिड़ियों को बुलाने के लिए क्या क्या करता है प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को बताना है। देन आप क्या बताएंगे, आपको अगर पुरानी आंसर याद है उसी से करेंगे, जो आंसर याद नहीं है बट उसको बस आपको यहां से सुनना है, ठीक है। और आपको सिर्फ क्वेश्चंस देखना है, तो आप वीडियो को फास्ट कर लीजिए, देन आपको ये मिल जाएगी भाई, ठीक है। कवि चिड़ियों को बुलाने के लिए क्या करता है, कवि जो है चिड़ियों को बुलाने के लिए घर के दरवाजे पर क्या रखते हैं, धान की बालियां रखती है, और वे वहीं से उस बालियों को खा करके, धान को खा करके वापस न चले जाए करके क्या करते हैं, घर के अंदर में बच्चों आईना लगाते हैं, इस तरीके से यहां पर लिखेंगे। फिर भक्ति काल की 2 विशेषताएं बताना है बच्चों, तो भक्ति काल की 2 विशेषताएं आपको हिंदी साहित्य इतिहास से याद रखना पड़ेगा इसको, तब जाके आप इसको अच्छे से कर पाओगे। फिर अगला जो क्वेश्चन है, मधुलिका ने पुरस्कार के रूप में राजा से प्राण दंड क्यों मांगा एवं स्वयं बंदी अरूढ़ के पास जाकर के क्यों खड़े हुए, तो इसके उत्तर आप लोग को इस तरीके से लिखेंगे। इन चीजों को आपको उपयोग करना ही है। कैसे करेंगे कि मधुलिका ने राजा से प्राण दंड इसलिए मांगा क्योंकि उन्होंने क्या किया था भाई, पुरस्कार के रूप में प्राणदंड इसलिए मांगे थे क्योंकि उन्होंने भाई अपने प्रेमी अरूढ़ को क्या किया, पर अरूढ़ की जो है उनकी जो भी रणनीति थी उसको बता दिए थे राजा को, है ना। तो भाई अपने प्रेम की कर्तव्य निभाने के लिए उन्होंने प्राणदंड मांगा और स्वयं बंदी अरूढ़ के पास जाकर के खड़ी हो गई थी, ठीक है, क्योंकि प्रेम के लिए उन्होंने। फिर लोक कथाओं के 3 नाम लिखना है बच्चों, 3 लोक कथाओं के नाम लिखना है। लेखक बनने के लिए शरद बाबू की क्या क्या सुझाव थे, तो लेखक बनने के लिए सुझाव दिए थे बच्चों, उन्होंने बोले थे जो भी लिखना अपने मन से लिखना, तुरंत किसी को मत बताना, है ना, और फिर कुछ समय बाद उसमें सुधार स्वयं करना, ये अपनी कलम से किसी की बुराई मत करना, ये 2-3 बातें उन्होंने बोली है, इन चीजों को आपको लिखना है। छायावत की 3 कवि, उनकी एक-एक रचनाओं के नाम देखना बच्चों, तो ये क्वेश्चंस आना ही है। जैसे भक्ति काल, तो आप हिंदी साहित्य को पढ़ लो, 1-2 नंबर की क्वेश्चंस बच्चों, 1-2 नंबर की और 1-3 नंबर के क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाना है, ठीक है। तो इसको ध्यान से अपने दिमाग में रखो, आपका डेफिनेटली यही इसी तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। तो भाई इतनी चीजों को समझते हुए चलो, तब जाके ये होगा, तो इतना क्लियर है। फिर अपन बढ़ते हैं आगे, यहां पर आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका कि ये चंद्रगाना कविता में प्रेम की पृष्ठभूमि को अधिक उपजाऊ क्यों बताया गया, इसको बताना है। फिर इसके अर्थों में जीवन का झरना कविता में आई पंक्ति सुख दुख के दोनों तीरे से कवि का क्या महत्व है, इसको बताना है। ये बहुत आसान है बच्चों, रटना नहीं होता है इसमें, है ना। जिंदगी भर रोना धोना, आप इस पंक्ति से सहमत है या सहमत, इसको लिखना है। बात है इसकी ऑल चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो उसके लिए एक चीज है, निचोड़ की वीडियो डली हुई बच्चों हिंदी का, वो जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अथवा में क्या दिया हुआ है, कविता के शीर्षक साध से जीवन की जिन अभिलाषाओं का बोध होता है उन्हें अपने शब्दों में लिखना है। तो रटना नहीं है, चीजों को समझते हुए अपने शब्दों में बच्चों आप लोगों को बताना है, ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो पाए, ठीक है। ये डन है बच्चों, अपन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है प्यारे साथियों। वो क्या है, साबुन की टिकिया वास्तव में किसकी थी और क्यों, ये बताना है। फिर इसके अथवा में क्या दिया है, विवाह के पूर्व लड़कियों की मायके के प्रति कैसी जिम्मेदारी होती है और विवाह के पश्चात ससुराल में उसकी क्या दायित्व होते हैं, इसको करना है। इसके
ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश का भाव स्पष्ट करना है, मतलब भावार्थ लिखना है। यहाँ पद्यांश देख रहे हैं, इसकी भावार्थ लिखना है बच्चों। हो सके तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ करते चलेंगे, जो आपके मॉडल पेपर में एटलीस्ट उतना जरूर कर लेते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे की अगर बात करें तो इस पर क्या है भाई, अथवा में दिया हुआ है समतल देशों से आकर करके फिर एक दिया, इसको कर लेंगे। इसके फिर प्रश्न क्रमांक 15 और 16 आपकी स्क्रीन पर है, जो कि आपको पेपर में पूछे ही जाना है। तो देख लो भाई, 15 में क्या बोल रहा है, मैं मजदूर हूं। पाठ की उन पंक्तियों को छाट कर लिखना जिसमें मजदूरों की व्यवस्था दिखाई दिया हो। फिर उन 4 बिंदुओं को लिखे जहां पर गोधूली कहानी में परिस्थितियां बदलती हुई नजर आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर ये तो 2 क्वेश्चन, इसको मान के चलो भाई, ये इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको कर लो, मतलब कर लो। ठीक है, याद तो करना पड़ेगा भाई, पत्र लेखन आपको क्लियर है क्या। फिर अगले पेज पर अपन मूव ऑन करते हैं। इस पर क्या दिया, ये 2 क्वेश्चन, फिर ये आपकी खत्म हो जाएगी पूरी स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। तो यहाँ पर गद्यांश दिया भाई, इसको पढ़ना है, बहुत आसान होता है। इसके बारे में आपको शीर्षक लिखना है। शीर्षक कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देखो, इसको ज्ञान के बारे में दिया, तो शीर्षक लिखना है, एक छोटा सा इसकी टाइटल लिखना है। फिर यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर लिखना। सारांश का मतलब होता है ये बड़ा सा स्टोरी है, उसको और छोटा अपने शब्दों में बताना है। ठीक है, इसी को सारांश में कई बच्चे क्या करते हैं, इसी को छाप देते हैं। आपको इसी को नहीं छापना है, सारांश अपने शब्दों में जो है लिखना है। क्लियर।